तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की संस्कृत की बुक के बारे में। गाइस, क्लास नाइन्थ की जो संस्कृत की बुक है, मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कि मेरे टीचर ने खुद बताई है और वो पक्का आएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जो उन्होंने बताया था वो पक्का आया था। तो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो आपको ज़रूर से याद करनी है। अगर वो आपने याद कर ली तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप सारे लेसन समझते फिर रहे हो, और कौन से लेसन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा मैं, और क्या क्या चीज़ करनी है। बस उस चीज़ को कर लो तुम, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। तो चलो इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, पेपर बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं, एक दो दिन रह गए हैं पेपर के लिए, इसलिए मैं आपको संस्कृत में कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ। अगर उसको याद कर लिए तो पेपर में फुल नंबर। तो जो सर मेरे बता रहे थे मैंने पूरा नोट डाउन कर लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं बुक में ही नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि मैं बुक वगैरह खोलूँ तो सीधा सामने लिखा दिखाई दे जाए मुझे। आगे के पेज में सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो उसको देखे बिना बिल्कुल मत जाना। आगे के पेज में मैंने पूरी लिस्ट सी बना रखी है, इतना सारा लिख रखा है और एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, हमारे सर ने बताया था जो सैम्पल पेपर होगा उसकी आपको वीडियो देखनी है। पहले नहीं देखनी है आपको, पहले सब चीज़ समझनी है जो भी टॉपिक मैं बताऊँ, उसके बाद सैम्पल पेपर में सॉल्व करनी है वो सारी चीज़ें। और सैम्पल पेपर का जो तीसरा पांचवा क्वेश्चन होगा वो आपको ज़रूर देखना है। और पैसेज आएगा, ये सर ने बताया हमारे पैसेज आएगा, वो तो अनसीन पैसेज आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने की। या फिर चैप्टर में से बना के दे देंगे तो आपको तो क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, पैसेज थोड़ा पढ़ते फिरोगे तुम। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से 15 वर्कशीट से सारी वर्कशीट कर लो फुल मार्क्स। ये मैं नहीं बता रहा हूँ गाइज, ये मेरे सर ने बताई थी कि जो 15 वर्कशीट संस्कृत में करवाई है ना सर ने, वो 15 वर्कशीट देख लेना संस्कृत की, और सर ने बोली थी फुल नंबर आ जाएंगे तुम्हारे उन 15 वर्कशीट को समझती। तो अब आगे के पेज को देखते हैं गाइज, उस पेज को ज़रूर देखना आपको और ढंग से समझ लेना, ठीक है। तो ये आ गया गाइस, ये देखो कितना लिख रखा है गाइस, ये सारा सर ने बताया क्लास नाइन्थ का है आज। ये समझ लो, बस आप क्लास नाइन्थ में आने वाले हो या आपके पेपर आ गए, आप क्लास नाइन्थ में हो तो ये चीज़ देख लो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है संस्कृत की। और सर ने बताया यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो 6 लेसन और 10 लेसन, ये लेसन आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है। इन लेसन को याद करना है आपको, ये सबसे बढ़िया लेसन है और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, ठीक है। और पेपर में क्या क्या आएगा ये हमारे सर ने सारी चीज़ें बोल के बताई थी, तो मैंने नोट डाउन कर लिया था। तो आप देख सकते हो विभक्ति, गाइस आपको तो पता ही होगा कि विभक्ति हर पेपर में आती है और बहुत ज़रूरी होती है विभक्ति, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द आपको याद करने होंगे संस्कृत में, हिंदी में मत करके जाना सारी चीज़ें, संस्कृत सर्च मारना अगर यूट्यूब पे देखो तो, और मैं भी बना दूंगा वीडियो, लेकिन आप जब तक किसी और की वीडियो देख सकते हो। अब देखो पाठ संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपको, ये सेकेंड टर्म में आपके 6, 9, 10, 11 चैप्टर हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है 6 और 10। अगर आप पे टाइम नहीं है, आप कर नहीं पा रहे हो, तो 6 और 10 लेसन तो आपको समझने ही समझना है। और उसके बाद श्लोक आएंगी, अभी मैं बताऊंगा कौन सी श्लोक आएगी, लेसन 10 और 6 में से ही आएंगी ये श्लोक। कुछ ऐसी श्लोक जो पेपर में आएंगी उसका हिंदी अनुवाद करना है आपको, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा बिल्कुल। और संस्कृत अनुवाद आएगा जो कि थोड़े थोड़े मामूली से अनुवाद होते हैं, जो कि थोड़े से सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस लिखा होगा जो हमने सुना ही होगा सेंटेंस, उसकी संस्कृत बनानी है हमें हिंदी से, और या फिर संस्कृत से हिंदी बनानी है, ठीक है ना, ऐसा आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर संस्कृत बनानी होती है हिंदी की। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखना मैं भूल गया, मैं पढ़ता हूँ, मैं आम खाता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही मैं स्कूल जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, ये टॉपिक आपको सबसे ज़रूरी है याद करना। इनकी संस्कृत बनानी आपको आनी चाहिए, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं इस विद्यालय जाता हूँ, इनकी संस्कृत बनानी आपको आनी चाहिए, ठीक है। और संस्कृत में आपको गणतंत्र दिवस लिखना होगा गाइस, संस्कृत में बहुत मुश्किल होने वाला है, तो पहले से ही आपको देखना पड़ेगा। आप एक बार देख लेना संस्कृत में गणतंत्र दिवस और लिख जाना, ठीक है। और अनुच्छेद आएगा, किसी भी चीज़ के ऊपर अनुच्छेद आ सकता है, जैसे कोरोना वायरस या किसी भी चीज़ पे दे देंगे वो अनुच्छेद। और गद्यांश तो आपको मिलेगा एक, ठीक है। और शब्द रूप आपको आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट शब्द रूप किसका, शब्द रूप बालक शब्द का शब्द रूप, ठीक है ना, और राम शब्द का। आप बस इन शब्दों का शब्द रूप याद कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ज़्यादातर यही आएंगे और यही आएंगे, ज़्यादातर नहीं यही आएंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको याद करने हैं, 6 और 10 लेसन। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, श्लोक कौन सी आएगी जिसकी आपको हिंदी बनानी है, जो कि चैप्टर में लिखी हुई है। तो चलो चैप्टर निकालते हैं, पहले चैप्टर नंबर 6।
तो ये रहा चैप्टर नंबर 6। तो इसमें जैसे कि ये श्लोक लिखी हुई है, जैसे का लिखा हुआ है, का नंबर श्लोक पहली। तो गाइज ये वाली श्लोक आपको पढ़नी है और इसकी हिंदी अनुवाद करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे की, अब देख सकते हो, ये आप बोलोगे यार इस श्लोक ये लिखा हुआ है, इसका कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ दिखाता हूँ मैं आपको एक और बार। देखो ये जो श्लोक लिखी हुई है, इसके अंदर इसका वो लिखा हुआ है शब्दार्थ, देख सकते हो, भ्रांतो, ये फिर इसमें से सारे शब्द, इसमें से निर्जिगाम। तो ये जो लिखा हुआ है ना, भ्रांता कश्चन बालक, तो ये लिखा हुआ, इसकी मीनिंग एक भटका हुआ बालक, ये पूरी इसकी मीनिंग लिखी हुई है, ये सरलार्थ लिखा हुआ है इसका, ठीक है। और ये शब्द लिखे हुए हैं, इनके अर्थ लिखे हुए हैं, ठीक है, ये शब्द अर्थ। तो यहाँ तक है इसका पूरा, यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद खा आपको ऐसे ही इसके आगे के फिर है गा, इसका अर्थ वगैरह सरलार्थ, फिर घा, उसके बाद फिर बस इतने ही है, ये सारे आपको याद करने हैं। और क्वेश्चन और पूरा चैप्टर को आप यूट्यूब पे देख के समझ सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं लेसन नंबर 10 की। तो गाइज जो लेसन नंबर 10 है, जटायु शौर्यम, तो गाइज ये वाला लेसन में आपको मैं सारी श्लोक याद करने को नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा ऐसी श्लोक याद करने को जो पेपर में जरूर आएगी, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ आपको, जो कि हमारे टीचर ने बताया था हमें। तो आपको सबसे पहले तो ये देखनी है श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4 आपको देखनी है। इसमें देख सकते हो ये लिखा हुआ है, और इसका शब्दार्थ और इसकी सरलार्थ भी लिखा हुआ है, ये आपको जरूर याद करना है, ठीक है। आप अपनी बुक देख सकते हो संस्कृत की, उसमें होगा ये 4 नंबर पे लेसन 10 में, ठीक है। और उसके बाद अगला है ये वाला, ठीक है, टा से ऊपर वाला, ये वाला आपको याद करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका शब्दार्थ और इसकी सरलार्थ लिखा हुआ है, ये वाले आपको याद करने ही सबसे इम्पोर्टेंट बताया था मैंने, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बताया है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ इसका, 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 6th नंबर पे, और 7, और उसके बाद 8 9 10। गाइस 10 नंबर और 6 नंबर वाला जो श्लोक है वो आपको याद करना है, वो पेपर में आएगा लेसन 10 में, तो वो याद कर लेना। तो ये था संस्कृत का, मैंने सारा बताया। अगर ये चीज़ आप याद कर लेते हो तो गाइज आप बिल्कुल पास नहीं हो जाओगे, आप टॉप मान लोगे अगर ये सारी चीज़ आप देख लेते हो, ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ, ये सारी चीज़ आप याद कर लेना, बस हो गया। और जो मैंने श्लोक दिखाई है वो। तो चलो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उनके भी नंबर ज़्यादा आ जाए। वैसे मेरे को लगता नहीं है तुम चाहोगे उनके ज़्यादा आए, तो गाइज उन पर शेयर कर देना वीडियो को। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।